से जुड़ी महिलाओं ने की हरबटपुर में पत्रकार वार्ता। अपने मांगों को मनवाने के लिए पुराने समूह की महिलाएं प्रशासन पर डाल रही हैं दबाव। आपको बता दें कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ी महिलाओं ने हरबटपुर के एक वेडिंग पॉइंट में पत्रकार वार्ता में कहा कि सरकार ने 2015 में महिलाओं की आर्थिकी बढ़ाने के लिए महिलाओं को महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा आंगनबाड़ी राशन पैकिंग कार्य से जोड़ा था, परंतु उन्होंने पुराने समूह के पास टेक होम राशन का कार्य होने के कारण विरोध भी किया, जिसके फलस्वरूप शासन प्रशासन ने विज्ञप्ति निकालकर नए समूह को भी लाठी सिस्टम से टीएचआर का कार्य में जोड़ा। लेकिन लाठी सिस्टम में पुराने समूह का नाम भी फिर आया, जिसका विरोध नए समूह की बहनों ने शासन प्रशासन के फैसले का विरोध किया। लेकिन पुराने समूह की महिलाओं ने धरना प्रदर्शन कर फिर शासन प्रशासन पर दबाव डालना शुरू किया, जिसका हम नए समूह की बहनें विरोध करती हैं। हम सरकार शासन प्रशासन चाहते हैं कि वे इस बारे में ठोस नियम निकालें, जिसकी सभी समूह की महिलाओं को काम मिले, उनकी आर्थिकी बढ़े। उत्तराखंड प्रहरी न्यूज चैनल संपादक विनोद ओथाण की ये रिपोर्ट। उधर से ये है कि जो टेक होम राशन, हम राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ी हुई बहनें हैं। हमारी आर्थिकी को बढ़ाने के लिए 2015 में सरकार ने टेक होम राशन को हमारे साथ जोड़ा था और कुछ समूह को मिला भी हुआ था। उसके लिए हमने निरंतर ऑब्जेक्शन उठाया कि 6 साल से उन्हीं को मिला हुआ है, अब नए समूह को भी मिलना चाहिए। तो सरकार ने हमारी सुनी, प्रशासन ने हमारा सुना, हम धन्यवाद करते हैं। साथ ही पर अभी एक इशू उठा है, सब कुछ सही चल रहा था, परंतु जो पुराने समूह हैं उनका लॉटरी में जब नाम नहीं आया, कुछ का नाम नहीं आया, उन्होंने फॉर्म भरा, तब तक तो कुछ नहीं था, फॉर्म भी भरा उन्होंने, जब लॉटरी में नाम नहीं आया तो अब उन्होंने ऑब्जेक्शन उठाना शुरू कर दिया, राशन बांटने नहीं दिया नए समूह को। जब नए समूह को राशन नहीं बांटने दिया तो भी वो बवाल ठंडा। जब उनकी वहाँ नहीं चली, वो एक कोई 2015 का अपना शासनादेश दिखा रही थी कि रतूड़ी जी ने इसमें लिखा हुआ है कि कोई माता समिति को बाध्य नहीं कर सकता। जब उनका वो नहीं चला, उनको ये बताया गया ग्राम विकास अधिकारी द्वारा या किसी भी हमारे द्वारा या जो बांट रही थी महिलाएं काम, कि भाई 2015 से लेके अब तक तुम बांट रही थी, तब क्या तुम्हें 2015 का शासनादेश नजर नहीं आया था? जब उनकी वहाँ नहीं चली तो वो भूख हड़ताल पे बैठ गई। भूख हड़ताल पे बैठने के बाद उनका मतलब यही था कि माता समिति को वादे ना किया जाए, माता समिति को वादा नहीं किया जाए। तो उनको अब मेरी समझ में ये चीज़ बात नहीं आई कि अभी तक तो वो अपना 2015 का वो दिखा रही थी। जब उन्हें उठाया गया तो अब शासन प्रशासन उन्हें आश्वासन दे रहा है। कुछ उनका ये भी था कि हमारा 8-9 महीने का पेंडिंग है। चलिए वो तो बात सही है कि पेंडिंग जो है उनको समय पे देना चाहिए, क्योंकि समूह की महिलाएं कहाँ से इतना पैसा बैकअप इतना देंगी। पर वो शासन प्रशासन उनका पुराना दे रहा है तो वो अच्छी बात है, परंतु उनको इसलिए उसको कहा गया कि हम आपका पुराना जो आपको एडजस्ट करेंगे, क्योंकि हमारे संज्ञान में आया है कि रायपुर और चक्राता में अभी नए समूह को जोड़े जाना है। वहाँ पे बहुत कम लोगों ने प्रतिभाग किया लॉटरी में, तो अब नए इनको ये बोला गया हम आपको एडजस्ट करेंगे। मेरा ये कहना है शासन पर, और ये रोना धोना लगा रखा था इन महिलाओं ने कि हमारी बहनें बेरोजगार हो गई, हम क्या करें। मेरे समझ में नहीं आता, 6 साल से इनका पेट नहीं भरा। ये जो सरकारी काम है ये किसी के बाप का नहीं है, ये सरकारी काम सभी का है। इसमें शासन प्रशासन को एक मजबूत नियम कानून बनाने चाहिए। यदि आज ये 6 साल वाली बहनें बवाल उठा रही हैं तो जिनको 2 साल के लिए काम मिला ये आगे बवाल उठाएंगी, फिर हमारे नंबर कब आएंगे? हमारा ये कहना है ठोस नियम कानून बनाए, क्योंकि हमें शासन प्रशासन पे विश्वास है। हमारे प्रशासन के अंदर जो इतने बड़े बड़े मतलब हम पदों पे अधिकारी बैठे हुए हैं, IAS लेवल के हैं, PCS लेवल के हैं, हमें उन पे विश्वास है, क्योंकि हम तो बहुत कम सोच के पढ़े लिखे बच्चे हैं। पर हमारा ये कहना है कि वो जो भी फैसला लेंगे अच्छा लेंगे। यदि वो सटीक नियम कानून बनाते हैं तो इस तरह से जो महिलाएं आपस में हम लड़ रही हैं ये गलत है, क्योंकि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका प्रेस वार्ता इसीलिए रखी गई है कि पहले तो मैं धन्यवाद करूँगी शासन प्रशासन का कि मेरे को भी विज्ञप्ति में मेरा भी नाम आया और मुझे भी टेक होम राशन का कार्य मिला। दूसरी बात यह है कि जो लोग धरने में बैठी हैं या जिनका रिजेक्ट फॉर्म हो गया वो दोबारा धरने में बैठी हैं, भूख हड़ताल कर रही हैं, शासन को अपनी तरफ से जैसे वो चाह रही हैं उस तरह से मोड़ रही हैं शासन प्रशासन को। मैं सभी से यही कहूँगी पदाधिकारियों से कि वो इस तरह से इनके झांसे में ना आए और नियम और कानून के द्वारा ही सारे कार्य पूर्ण करें। जो महिलाओं के अभी भी रह गए हैं, जो अभी रिजल्ट आउट नहीं हुए, बहुत सी बहनों ने भरा था, अगर इनको एडजस्ट किया जाता है तो हमारी और बहनें उनको भी एडजस्ट किया जाए, अकेला उनको नहीं छोड़ा जाए। और रही बात वो भूख हड़ताल पर बैठ सकती हैं, तो भूख हड़ताल पे हम भी रह सकते हैं। जब 9 दिन हम व्रत रख सकते हैं देवी का, तो हम उसी रूट को लेकर हम भी वहाँ बैठ सकते हैं और हम भी उन बहनों की नहीं लड़ेंगे जिनका अभी तक रिजल्ट में नाम नहीं आया है। और बहुत सी बहनें ऐसी हैं जो अकेली महिला हैं और उनको काम की अति आवश्यकता है।
और उनका भी नाम नहीं आया और उनके फार्म रिजेक्ट होने की कोई सूचना कहीं नहीं मिली गई। और वो बहनें आज भी खुश हैं। पर जब भूख हड़ताल पे ऐसी बहनें बैठेंगी जो सब तरह से सक्षम हैं और उनके फॉर्म रिजेक्ट भी हुए हैं और उसके बाद भी वो बहनें परेशान हो रही हैं। अरे जिन बहनों को आना चाहिए उनको आना चाहिए। अब 6 साल आपने खाया है और लोगों को भी आगे बढ़ जाने दीजिए। चलो। और